मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है ताकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी एवं आम नागरिक भी इतिहास से परिचित हो सके एवं इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन कर सके। मैं सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए अब तक के वीडियोस को पसंद किया है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से विद्यार्थी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में विश्व ने विनाश की उस तस्वीर को देखा था जिसको दोबारा कोई देखना नहीं चाहेगा। इस लड़ाई में 5 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं प्रथम विश्व युद्ध में कुल 8 लाख भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें से करीब 47,746 सैनिक मारे गए थे और 65,000 के लगभग घायल हुए। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे 3 बड़े महाद्वीपों ने इसमें हिस्सा लिया था और यह समुद्र से लेकर के धरती तक और आकाश में भी लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया बिल्कुल ढह गए थे। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और इसके अंत तक अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरकर सामने आएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं 28 जुलाई 1914 को सबसे पहले ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही युद्ध का बिगुल बज गया। तत्कालिक कारणों में हमने पढ़ा है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सर्बिया में हो गई थी और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और जब सर्बिया उसने उसकी अनुचित मांगों को पूरा नहीं किया तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण कर दिया और यहाँ से शुरुआत हो गई प्रथम विश्व युद्ध की। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई आरंभ की। चूंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी में आपस में मित्रता थी और सर्बिया पर रूस का प्रभाव हम पूर्वी समस्या के माध्यम से समझ सकते हैं, अतः रूस ने सर्बिया का समर्थन किया तथा जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया और यहाँ से युद्ध की कार्रवाई शुरू हुई। रूस के समर्थन में इंग्लैंड और फ्रांस भी आ गए। जापान ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मन सेना बेल्जियम को रोंदते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस के निकट पहुंच गई थी। इसी समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर रूसी आक्रमण हुआ। इससे जर्मनी ने अपनी सेना की एक टुकड़ी पूर्वी मोर्चे पर रूस के प्रसार को रोकने के लिए भेज दी। इससे फ्रांस सुरक्षित हो गया और पेरिस नगरी बच गई। जिस समय ये घटनाएं हो रही थी उस समय पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा सुदूर पूर्व में भी युद्ध आरंभ हो गया। पूर्वी मोर्चे पर रूसी आक्रमण को नाकाम कर जर्मनी ऑस्ट्रिया ने रूसी साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया और अरब राष्ट्रों में तुर्की और जर्मनी के विरुद्ध अभियान हुए। सुदूर पूर्व में जापान ने जर्मनी अधिकृत क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने
अफ्रीका के अधिकांश जर्मन उपनिवेशों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में सम्मिलित होगा। 1917 तक संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखते हुए भी युद्ध में तटस्थ बना रहा और इस युद्ध में वह सम्मिलित नहीं था। लेकिन 1915 में जर्मनी ने एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबो दिया, जिसमें कुछ अमेरिकी यात्री भी सवार थे। इस घटना के बाद अमेरिका शांत नहीं रहा और उसने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका द्वारा युद्ध में शामिल होने से युद्ध का पासा बिल्कुल पलट गया। सोवियत संघ का युद्ध से अलग होना। 1917 में जहां हम देखते हैं कि अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था, वहीं 1917 में जो सोवियत संघ है उसको कारणवश युद्ध से अलग होना पड़ा। उसका कारण यह था कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन का नेतृत्व वाली सरकार ने युद्ध से अलग होने का निर्णय लिया। सोवियत संघ ने जर्मनी से संधि कर ली और वह युद्ध से अलग हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे युद्ध के निर्णायक चरण पर। तो अप्रैल 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। इसके साथ ही जो घटना चक्र था वह तेजी से चला। केंद्रीय शक्तियों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की विजय की श्रृंखला आरंभ हुई। बाध्य होकर अक्टूबर-नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी हम देखते हैं कि इस समय अकेला पड़ गया था। युद्ध में पराजय और आर्थिक संकट से जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति में जर्मन का जो सम्राट था केसर विलियम तृतीय, उसको अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी थी। वह भागकर हॉलैंड चला गया। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही यह प्रलयकारी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस विश्व युद्ध में भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। यह भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिनमें से लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली थी। तीसरे एंग्लो अफगान वार और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में भारत में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। एक भारतीय पैदल सैनिक का जो मासिक वेतन था वह उस समय महज 11 रुपए हुआ करता था और युद्ध में भाग लेने पर उसकी वह आय थोड़ी बढ़ा दी गई थी। इसलिए भारतीयों ने भी बड़े जोर शोर से विश्व युद्ध में अपना साथ दिया। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।